के माध्यम से समझाते हैं, बड़ी ध्यान से समझेंगे आप। एक कहानी है कि एक बार महाराज अकबर का दरबार लगा हुआ था और बीरबल जी बैठे हुए थे। महाराज अकबर का दरबार लगा है, बीरबल जी बैठे हुए हैं और एक पुस्तक पढ़ रहे हैं कि परमात्मा खुदा अजर और अमर है, परमात्मा खुदा कड़कड़ में है, परमात्मा खुदा सर्वव्यापी है, परमात्मा खुदा सब जगह है। महाराज अकबर ने ये बात सुनी, बोल पड़े, आए बीरबल एक बात बताओ, अगर परमात्मा खुदा कड़कड़ में है, अगर परमात्मा खुदा सब जगह है, तो लोग मंदिर और मस्जिद में ही क्यों ढूंढते हैं, सब जगह क्यों नहीं ढूंढ लेते? तो बीरबल जी ने ये बात कही, महाराज आज के समय में ये समाज भेड़ चाल का जीवन जी रहा है, इस समाज में भेड़ चाल मची हुई है। अब महाराज अकबर ने जब ये बात सुनी तो बोल पड़े कि बीरबल जी ये भेड़ चाल क्या होती है, ये भेड़ चाल कैसी होती है, हम भी जानना चाहते हैं। तो बीरबल जी बोले, महाराज भेड़ चाल आप सुनोगे कि देखोगे, आपको बातों में बता दें या आंखों से दिखा दें? अब भाई कोई चीज जब हम देख लेते हैं तो जल्दी समझ में आती है। तो महाराज अकबर जी ने कहा कि हम देखेंगे, हम देखेंगे भेड़ चाल कैसी होती। बीरबल जी ने कहा ठीक है, हमें एक दिन की छुट्टी दे दीजिए, हम आपको दिखा देंगे। दूसरे दिन बीरबल जी दरबार में नहीं आए, एक मोची के घर पहुंच गए। कहां पहुंच गए? मोची के घर। 4-5 हाथ का लंबा सा जूता बनवा लिया, 4-5 हाथ का लंबा जूता बनवा लिया और उस पर बढ़िया सोना चांदी जड़वा दिया। भाई बीरबल जी महाराज के मंत्री थे, कमी किस बात की? 4-5 हाथ का जूता बनवाया और उसके ऊपर सोना चांदी जड़वा दिया। वो जूता एकदम सोने चांदी से चमकने लगा। बीरबल जी वो जूता लेकर अपने घर पहुंचे, रात बीती, सुबह हुई, सुबह सवेरे एक चौराहे पर पहुंच गए। अब बीचों बीच चौराहे पे वो जूता रख दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे, परमात्मा खुदा का जूता रह गया, परमात्मा खुदा का जूता रह गया। लोग आने लगे, लोगों ने देखा कि भाई 4-5 हाथ का लंबा सा जूता पड़ा है और ऊपर से सोने चांदी से चमक रहा है। लोग चकित हो गए। बीरबल जी से पूछा, अरे बीरबल जी ये क्या है? बीरबल जी बोल पड़े, अरे भैया ये परमात्मा खुदा का जूता है। लोगों ने कहा आपको कैसे मिला? बीरबल जी ने कहा, भैया मैं राजा के दरबार में जा रहा था, अचानक मैंने देखा यहाँ पे परमात्मा खुदा खड़े हुए, मैं उनके चरणों में गिर गया और जब उनके चरणों में गिर गया, उनके चरणों को पकड़ लिया तो वो तो गायब हो गए, लेकिन उनका जूता हमारे हाथ में रह गया। मतलब परमात्मा खुदा के चरणों में गिर गए और जब उनके चरणों को कस के पकड़ लिया तो वो तो गायब हो गए, लेकिन उनका जूता हमारे हाथ में रह गया। अब लोगों ने विश्वास कर लिया। क्यों विश्वास कर लिया? कि भाई एक तो 4-5 हाथ का लंबा जूता और ऊपर से सोने चांदी से चमक रहा है, तो लोगों ने सोचा कि भाई इतना बड़ा जूता कोई आम आदमी का तो हो नहीं सकता। और फिर आम आदमी भाई सोने चांदी का जूता कौन पहनेगा? लोगों ने विश्वास कर लिया कि ये परमात्मा का ही जूता है। लोग उस जूते को छूने के लिए झपटने लगे। जब लोग जूता को छूने के लिए झपटने लगे तो बीरबल जी बोले, ना जूता छू नहीं सकते हो। लोगों ने कहा क्यों नहीं छू सकते? भाई परमात्मा खुदा का जूता है, हम क्यों नहीं छू सकते? बीरबल जी ने कहा नहीं, बात यह है जब परमात्मा खुदा गायब हुए थे तो उन्होंने एक बात कही थी, और बात यह कही थी कि ऐ बीरबल जी ये जूता हम तुमको दे के जा रहे हैं और इसी जूता से संसार के लोगों का उद्धार होगा। और उद्धार कैसे होगा? जो भी मनुष्य इसी चौराहे पे खड़ा होके अपने सर पे ये 4 जूता मरवाएगा वो सीधा बैकुंठ और जन्नत जाएगा। मतलब जब लोग जूता को छूने के लिए झपटने लगे तो बीरबल जी ने कहा, भाई जब परमात्मा खुदा गायब हुए थे तो एक बात कही थी कि
इसी जूता से संसार के लोगों का उद्धार होगा और जो भी मनुष्य इसी चौराहे पे खड़ा होके अपने सर पे 4 जूता मरवाएगा वो सीधा बैकुंठ और जन्नत जाएगा। अब बीरबल जी के मुख से इतनी बात निकली नहीं कि लोगों में धक्का मुक्की शुरू हो गई। लोगों में धक्का मुक्की शुरू हो गई। कोई कह रहा पहले हमारे मारो, कोई कह रहा पहले हमारे मारो। भाई बात ही ऐसी है क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए लोग दान दक्षिणा करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, भंडारा करते हैं, भक्ति भजन करते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ खोपड़ी पे 4 जूता मरवाने से ही स्वर्ग पहुंच जाएंगे। तो लोगों में धक्का मुक्की मचने लगी। कोई कह रहा पहले हमारे मारो, कोई कह रहा पहले हमारे मारो। बीरबल जी ने कहा ऐसे नहीं, लाइन में लग जाओ और जो भी आगे आएगा उसको मारते जाएंगे। भाई तुरंत लाइन लग गई, तुरंत लाइन लग गई। अब जो भी आगे आता है खींच के उसके सर पे 4 जूता पड़ते हैं, निकल जाता है। जो भी आगे आता है खींच के सर पे 4 जूता पड़ते निकल जाता है। सुबह से शाम हो गई माताओं बहनों, सुबह से शाम हो गई। अब बीरबल जी जूता मारते मारते हैरान हो गए। बीरबल जी जूता मारते मारते परेशान हो गए। उनका हाथ नहीं उठ रहा है लेकिन लाइन कम नहीं हुई। माताओं बहनों सुबह से शाम हो गई भैया लोगों, और बीरबल जी जूता मारते मारते परेशान हो गए लेकिन वो लाइन खत्म नहीं हुई बल्कि लाइन और बढ़ती जा रही। क्यों भाई? एक चौराहे का मामला है। वहां जो भी आता है वहां पर बात सुनता है, अपनी आंखों से देखता है तो आगे जाता ही नहीं, लाइन में लग जाता। कहता हम भी 4 जूता मरवा ले तब यहां से चले, हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे। ये धीरे धीरे खबर महाराज के कानों तक पहुंच गई। बीरबल जी तो यही चाहते थे भाई। धीरे धीरे एक खबर महाराज तक पहुंच गई। अब महाराज भी वहीं पे उपस्थित हो गए। बोले बीरबल ये क्या नौटंकी बना रहे हो? बीरबल जी ने हाथ जोड़ लिया, बोले महाराज ये नौटंकी नहीं, ये हकीकत है। ये जूता आप देख रहे हो ये परमात्मा खुदा का जूता है महाराज। हम आपके दरबार में सुबह सवेरे आ रहे थे, अचानक हमने देखा यहाँ पे परमात्मा खुदा खड़े हुए हैं। हम उनके चरणों में गिर गए, वो गायब हो गए लेकिन उनका जूता हमारे हाथ में रह गया। तो महाराज अकबर बोले ठीक है लेकिन ये लाइन यहाँ पे क्यों लगी है इतनी लंबी? बीरबल जी बोले महाराज ये लाइन इसलिए लगी है कि परमात्मा खुदा जब गायब हुए थे तो उन्होंने भविष्यवाणी की थी, एक बात कही थी कि ऐ बीरबल इस जूता से संसार के लोगों का उद्धार होगा। जो भी मनुष्य इसी चौराहे पे खड़ा होके अपने सर पे 4 जूता मरवाएगा वो सीधा बैकुंठ और जन्नत जाएगा। अब ये पूरी बात महाराज को भी समझा दी बीरबल जी ने। महाराज अकबर पहले तो वो जूता बड़ी ध्यान से देखते हैं, 4-5 हाथ का लंबा जूता सोने चांदी से चमक रहा है। फिर बहुत लंबी लाइन देखते हैं कि भाई हजारों की संख्या में लाइन लगी हुई। अब ये सब दृश्य देख के कुछ देर महाराज सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे। अब कुछ देर बाद महाराज अकबर भी बोल पड़े कि बीरबल ऐसा करो, ये पहले 4 जूता तुम हमारे ही मारो और हम चले यहाँ से दरबार में और फिर दूसरों को मारते रहना। भाई अब बीरबल जी को भेड़ चाल दिखानी थी, भेड़ चाल होती क्या है? तो बीरबल जी बोले ठीक है महाराज। महाराज ने अपना सर झुका दिया। अब बीरबल ने खींच खींच के महाराज के सर पे भी 4 जूते जड़ दिए। महाराज के खोपड़ी पे 4 जूते जड़ दिए बीरबल जी ने। बीरबल जी ने भाई जूते मारे और उसके बाद भाई महाराज अकबर जो थे वो अपने दरबार में पहुंच गए। शाम हो गई, रात हो गई। जब रात हो गई तो वो जूता दरबार में ही मंगवाया गया, बढ़िया ऊंचे सिंहासन पर रखवाया गया। जब सुबह हुई तो बीरबल जी फिर वही किताब उठाए पढ़ने लगे। परमात्मा खुदा अजर अमर है, कड़कड़ में है, सब जगह है। महाराज बोल पड़े बीरबल जी परमात्मा खुदा अगर कड़कड़ में है तो लोग मंदिर मस्जिद में क्यों ढूंढते हैं? तो बीरबल जी फिर वही बात बोले कि महाराज इस समाज में भेड़ चाल मची हुई। अब जब भेड़ चाल का नाम सुना तो महाराज गुस्सा हो गए। महाराज गुस्सा हो गए, बोले बीरबल जी आपने परसों कहा था कि हम आपको भेड़ चाल दिखाएंगे लेकिन आपने हमको अभी तक भेड़ चाल नहीं दिखाई। कब दिखाओगे भेड़ चाल? अरे हम देखना चाहते हैं भेड़ चाल होती कैसी है, ये क्या होती है भेड़ चाल?
तो बीरबल जी बोल पड़े कि महाराज माफ करना, भेड़ चाल तो हमने आपको दिखा दिया, महाराज हमने आपको भेड़ चाल दिखा दिया। बीरबल जी की जब बात को सुना तो महाराज बोल पड़े, अरे भाई कब दिखाया हमको भेड़ चाल, हमने तो देखा ही नहीं, कब दिखाया, और फिर दिखाया तो बताया क्यों नहीं। तो बीरबल जी बोले, महाराज भेड़ चाल हमने आपको दिखा दिया और उस भेड़ चाल में आप भी फंस गए। हे महाराज गलती माफ हो, हमारी भूल माफ हो, लेकिन भेड़ चाल दिखाने के लिए हमको ऐसा करना पड़ा। कल शाम को चौराहे पे खड़े होकर के परमात्मा खुदा का जूता समझ करके जो 4 जूते आप अपने सर पे मरवा के आए हो, वो जूता किसी परमात्मा खुदा ईश्वर भगवान का नहीं है। ये जूता जो आपके सामने ऊंचे सिंहासन पे रखा है, जिसको आपने अपनी खोपड़ी पे 4 जूते मरवाए हैं, ये जूता किसी परमात्मा खुदा का नहीं है। इसको मोची के यहाँ मैंने अपने सामने बनवाया। इसमें जो सोना चांदी जड़ा हुआ है ये आपके ही खजाने का है महाराज, ये जूता किसी भगवान परमात्मा का नहीं है। माफ हो, गलती मेरी माफ हो महाराज, आपको भेड़ चाल दिखाने के लिए मुझको ऐसा करना पड़ा। तो बताइए महाराज, जब आप इस भेड़ चाल में फंस गए, एक राजा होते एक महाराज होते हुए भी जब आप इस भेड़ चाल में फंस गए तो आम जनता का क्या कहा जाए। प्यारे बंधुओं, इस प्रकार की भेड़ चाल आज हमारे समाज में फैली हुई।